आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक वस्तु जो कि विरामावस्था में है 2.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। तो ए पार्ट पूछा जा रहा है हमसे कि 5.0 सेकेंड में इसका वेग कितना हो जाएगा। बी पार्ट है 5.0 सेकेंड में यह कितनी दूरी चल लेती है। सी पार्ट है पहले 5.0 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या रहती है। और डी पार्ट है 40 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने तक यह कितनी दूरी चल चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि वस्तु जो है विरामावस्था में है, यानी कि जो है इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, और वस्तु का एक समान त्वरण कितना दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक समान त्वरण अगर अल्फा ए माने तो ए बराबर क्या दिया गया है 2.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो है एक समान त्वरण दिया गया है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि 5 सेकेंड में यह कितना, इसका वेग कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी टी बराबर दिया गया है टी बराबर 5 सेकेंड। ठीक है, और 5 सेकेंड में वेग पूछ रहा है, यानी अंतिम वेग क्या होगा। ये जो है हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो अंतिम वेग निकालते हैं। तो गति का पहला समीकरण लगाएंगे तो लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण से पहला समीकरण क्या है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें v पता करना है। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u का मान क्या है 0 है। ठीक है, और a यानी त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 हो गया। और t का मान कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, 2 गुणे 5, तो ये v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, v बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो v का मान आ गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। बी पार्ट कह रहा है कि 5 सेकेंड में यह कितनी दूरी चल लेती है। ठीक है, तो बी पार्ट करते हैं। ये तो ए पार्ट था, सॉरी ए पार्ट था ये। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है 5 सेकेंड में कितनी दूरी चल लेती है, यानी विस्थापन हमसे पूछा जा रहा है। एस बराबर पूछा जा रहा है जब टी बराबर कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड में हमसे पूछ रहा है कि यह कितनी दूरी चल लेती है। ठीक है, तो गति का द्वितीय समीकरण यूज करेंगे तो लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। ठीक है, द्वितीय समीकरण से गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ s क्या होता है, s दूरी या विस्थापन होता है। ठीक है, तो s हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, s पूछा जा रहा है तो s निकाल लेंगे। s बराबर क्या हो जाएगा यू टी, यू क्या है प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग प्रश्न में दिया गया था कि 0 है। ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक, तो प्रारंभिक वेग 0 यानी ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। ए का मान क्या है, यानी त्वरण कितना है, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो त्वरण हमारा हो गया 2, और टी का मान क्या दिया गया है दोस्तों, टी का मान दिया गया है 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एस बराबर क्या आ जाएगा 5 × 25, यानी 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर, यानी कि जो है पिंड 5 सेकेंड में 25 मीटर चलेगा। तो ये हो गया एस बराबर 25 मीटर, यानी वस्तु या पिंड जो है 25 मीटर चलेगा 5 सेकेंड में। ठीक है, अब सी पार्ट है अगले 5 सेकेंडों के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, औसत चाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ सी पार्ट हल करते हैं। तो औसत चाल हमसे पूछा जा रहा है, औसत चाल। ठीक है, तो दोस्तों औसत चाल का सूत्र होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दोस्तों यहाँ पूछा है कि पहले 5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, यानी कि जो है कुल समय कितना है 5 सेकंड। ठीक है, और 5 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय करता है, 5 सेकंड में ये हमने निकाला है 25 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी होगी 25 मीटर। ठीक है, और कुल समय कितना होगा 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी जो है औसत चाल अगर भी हो, ठीक है भी बार हो, औसत चाल भी बार बराबर क्या हो जाएगा 5
5 5 25, ठीक है, 5 से 25 काट दिया, 5 5 25, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब दोस्तों इसका डी पार्ट दिया गया है, 40 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने तक यह कितनी दूरी चल चुकी है, ठीक है। यानी जो है 40 मीटर का वेग पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी अंतिम वेग डी पार्ट में कह रहा है कि अंतिम वेग भी बराबर कितना है, 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे कह रहा है कि 40 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने तक यह कितनी दूरी चल चुकी है, यानी विस्थापन s बराबर पूछा जा रहा है, या दूरी कह सकते हैं, दूरी s बराबर पूछा जा रहा है। तो गति का तृतीय समीकरण यूज करेंगे, तो लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण क्या होता है दोस्तों, गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as, ठीक है। अब v का मान क्या है, v का मान है 40 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। u का मान प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 2a का मान क्या दिया था प्रश्न में, a का मान दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो त्वरण हो गया 2, और एस हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो 2 गुणे एस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 के स्क्वायर, मतलब 1600 हो जाएगा ये, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4s हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से s का मान निकालें तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1600 भागा 4, ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 यानी 400, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मीटर, 400 मीटर, यानी s का मान क्या आ गया, s बराबर 400 मीटर, s बराबर 400 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि s का मान 400 मीटर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने तक यह, ठीक है, यह 400 मीटर दूरी चल चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।